स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज के इस वीडियो में हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। कल के वीडियो में हमने मैटर के बारे में जानकारी ली और कुछ ऐसे टर्म्स जैसे कि वॉल्यूम, मास, वेट और डेंसिटी जो इस चैप्टर को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, उन टर्म्स की भी हमने जानकारी ली। आज के इस वीडियो में हम कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर को देखने वाले हैं। मीन्स मैटर जो होते हैं वे कैसे बनते हैं। तो सारे के सारे जो मैटर होते हैं, चाहे वो किसी स्टेट के भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो या वो सॉलिड हो, सारे के सारे जो होते हैं ये मैटर, सारे के सारे जो मैटर का स्टेट होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। चाहे मैटर किसी भी स्टेट का हो, चाहे मैटर सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, लेकिन सारे के सारे मैटर्स की ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि सब के सब जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। और इन स्मॉल पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है दैट वी कांट इमेजिन। इतना छोटा होता है कि जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ना ही इन पार्टिकल्स को हम किसी भी तरह से, किसी भी माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। तो सारे के सारे मैटर का अगर हम कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो सारे के सारे मैटर जो होते हैं कंस्टिट्यूट होते हैं बाय स्मॉल पार्टिकल्स, एंड द साइज ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू इमेजिन। इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। देन हम इन पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे पार्टिकल्स, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स, ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के कोई छोटे छोटे से पार्टिकल है, तो यहाँ पे आपको जो छोटा छोटा स्पेस दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस। और इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दीज स्पेस आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। ऐसे स्पेस को जो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच एग्जिस्ट करते हैं उसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। तो फर्स्ट जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कि इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग इंटर पार्टिकल स्पेस। सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो सबकी कॉमन होती है, दैट दे आर रैंडमली मूवेबल। ये लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं किसी भी तरह से। रैंडम मोशन मीन्स ये अगर एक पार्टिकल है तो मैटर में ये ऐसे 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 किसी भी तरह से रैंडम मोशन कर सकता है। तो ये पार्टिकल्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है कि ये रैंडम मोशन में हमेशा मूवेबल होते हैं, चलते रहते हैं। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, उनके बीच अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काम क्या करता है? ये मैटर के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है ताकि मैटर में स्टेबिलिटी आए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एक फेरस का अगर रॉड है तो इसमें काफी ज्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, और इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को हम कम भी कर सकते हैं। इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को हम काफी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करके इस लोहे के रॉड को हम क्या कर सकते हैं? पिघला सकते हैं। और पिघलाने का मतलब क्या? हम इसके स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज कैसे हम कर रहे हैं? टेम्परेचर दे करके। और टेम्परेचर देने के वजह से होता क्या है कि पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कम हो जाता है और
ये जो फेरस का ये जो रॉड है, आयरन का ये जो रॉड है, वो अपना स्टेबिलिटी खो देता है और लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड के टाइप का हो जाता है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काम क्या करता है, ये सारे के सारे मैटर को उसकी अपनी शेप प्रोवाइड करता है। तो अभी अभी हमने कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर को देखा, दैट इज पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। उसके बाद सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैंडमली मूवेबल होते हैं, जिसे हम रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स हैविंग अट्रैक्शन बिटवीन देम विच इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो ये तीन प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सारे मैटर में होता है, सारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर में होता है। नेक्स्ट हम कल के टॉपिक में स्टेट्स ऑफ मैटर देखने वाले हैं।